मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आपकी पाठ्य पुस्तिका में आज हम लोग चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे। चतुर्भुज जो है चार सरल वक्र रेखाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चतुर्भुज चार भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज जो है चार सरल वक्रों से घिरा हुआ एक वक्र है। चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक वक्र है। चतुर्भुज का मतलब ये हुआ, ये हम लोगों का एक चतुर्भुज है। इसको हम लोग कह सकते हैं ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। आप लोगों की पुस्तिका में बहुत सारी चीज़ों को दिया हुआ है। जो यह क्या कहते हैं, आकृति बनाने के लिए जो हम आप लोगों के उसमें बॉक्स में स्क्वायर जो होता है, दो स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर जो है ऐसे होता है 90, 45 और 45, माने 90 अंश, 45 अंश और 45 अंश उसमें बना होता है। उसका आकार कल भी मैं खींचा था। जैसे ये हुआ, ये इसको आप यूँ मिला लीजिए और इसको थोड़ा ऊपर करके यूँ मिला लीजिए, तो ये 45 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होगा। और एक जो होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का होता है। यह मान लीजिए यदि 45 वाला है तो वह जो है हम लोगों का कुछ यूँ होता है। मतलब यह कोण 30 अंश का होगा, यह कोण 60 अंश का होगा और ये कोण 90 अंश का होगा। अब इससे चित्र बनाने के लिए तमाम प्रकार से समझाए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके विषय में हम लोग बात करें। पहली बात तो यह, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के विषय में हम लोग जानें। चतुर्भुज की विशेषताएं क्या हैं? पहली बात तो ये कि चार भुजा होती है। चतुर्भुज में चार भुजा होती है। चार भुजा, चार भुजा होती है। दूसरा क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ये चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चार कोण हैं, चारों कोणों का योग चार समकोण। चार समकोण या 360 डिग्री होता है। फिर चतुर्भुज में एक विकर्ण का सेट होता है। सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे यह है ए का सम्मुख क्या है? यह है। तो यदि इसको हम लोग मिलाते हैं तो यह
चतुर्भुज का विकर्ण कहा जाता है। इसमें चतुर्भुज में 2 जोड़े विकर्ण होते हैं, इसलिए कि इसमें 2 सम्मुख जोड़े होते हैं, 2 सम्मुख शीर्ष होते हैं, 2 जोड़ा होता है। जैसे ये है तो इसके सम्मुख यह हो गया, सी के सम्मुख यह हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। फिर चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। अब चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या है इसको एक बार थोड़ा हम लोग देख लें। यह जो सेट स्क्वायर है, आप लोगों की किताब में वही बताया गया है कि कैसे क्या बनाएंगे इसको। समझाया है इन्होंने कि कैसे जो है चतुर्भुज के कई जो प्रकार है वह बनेगा। जैसे पहला कह लीजिए आयत, आयत। दूसरा है वर्ग। तीसरा है समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। चौथा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। फिर एक और मैं देख रहा हूँ, इन्होंने लिखा है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बाद में आएंगी, इसको समझा जाएगा। वर्ग की विशेषता क्या होती है, आयत की विशेषता क्या होती है, समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज, मतलब ये तमाम प्रकार हैं। इसको क्रमशः हम लोग आगे समझेंगे क्या है क्या नहीं। यहाँ मोटा ढंग से हमको यह समझना है कि चतुर्भुज क्या होता है, फिर ज्यों-ज्यों इसका अनुप्रयोग आएगा सबको हम लोग आगे जानते जाएंगे। अब इस संदर्भ में इन्होंने कुछ इन्हें कीजिए ये कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अब एक चतुर्भुज है जो आप सामने देख रहे हैं। इस चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी सी डी मतलब क्या है, इस चतुर्भुज के 4 कोण हैं और ए सी इसका एक विकर्ण है। ठीक है, पहले मैं चतुर्भुज बनाऊं, उसको प्रश्नावली नहीं है लेकिन प्रश्नावली से इन्होंने जब कहा है बनाने के लिए, उसको बनाया जाए, देखा जाए क्या है। यह है ये, फिर ये और ऐसे मिला करके इन्होंने बनाया है। और ए बी सी डी, इस चतुर्भुज का नाम इन्होंने लिखा है ए बी सी और डी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, एक यह चतुर्भुज है जो आप सामने देख रहे हैं। इस चतुर्भुज की भुजाएं क्या है, एक भुजा यह है रेखा, एक भुजा रेखा ए बी है ये, दूसरा क्या है, दूसरा बी सी है, तीसरा क्या है सी डी है, रेखा सी डी है ए बी। और उसके ऊपर ऐसे करने का मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखा पढ़ते हैं, पहले बताया जा चुका है। और फिर क्या है, एक भुजा ये है डी ए है, ठीक। ए बी बी सी सी ए और डी ए, ये 4 भुजाएं हैं। कुछ भी नाम रख सकते हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, बी सी को सी बी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर है इस चतुर्भुज के 4 कोण हैं, 4 कोण है, ठीक है। क्या कौन कौन से हैं? एक यह कोण है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ए बी, कोण डी ए बी। फिर यह एक कोण है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए बी सी, कोण ए बी सी। फिर है एक यह कोण है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोण बी सी डी, बी सी डी। और चौथा कोण है कोण ये, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सी डी ए या ए डी सी। इसको और दूसरे ढंग से कोण को क्या लिखा जा सकता है? कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं कोण डी। देखिए कोण ए, यहाँ डी ए बी में ए बीच में है, ऐसे ही ए बी सी में बी बीच में है, एल बी सी डी में सी डी में सी बीच में है, और कोण डी में क्या है? कोण सी डी ए। मतलब यहाँ पर कोण ये डी जो है बीच में है, जो बीच में होता है वास्तव में कोण वही होता है। फिर ऐसे ऐसे भुजाओं को आगे बढ़ा करके हम लोग उसका नाम लिख देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? AC इसका एक विकर्ण है, अन्य विकर्ण कौन सा है? AC। देखिए सम्मुख शीर्षों को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो एक AC क्या है? इसका एक विकर्ण है। और दूसरा शीर्ष क्या है? शीर्ष का जोड़ा D और B है। तो D और B को जब हम लोग मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण मिल जाएगा हम लोगों को। तो एक विकर्ण AC है, रेखा AC है, तो दूसरा विकर्ण क्या है? रेखा BD चाहे DB है, BD है, ठीक। दूसरा विकर्ण का जोड़ा ये है, एक विकर्ण का जोड़ा ये है। किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनते हैं। फिर है अन्य विकर्ण कौन सा है? सभी भुजाओं और विकर्णों की लंबाई मापिए, सभी कोणों को भी मापिए। तो ये तो आप अपने स्केल से और चांदा से कर लीजिएगा, यदि बहुत मतलब यह करना होगा तो। फिर अब कुछ ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं जैसा आपने ऊपर क्रियाकलाप किया है, 4 डंडियों लेकर देखिए कि क्या आप इनसे ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं। पहला है चारों कोण न्यून कोण हो। यह देखिए बहुत टिपिकल प्रश्न है। चारों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। तो शुरू में ही मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण का मतलब 360 डिग्री। अब चारों कोण न्यून कोण होंगे, मतलब कोई कोण 90 अंश के बराबर नहीं होगा। जब 90 अंश के बराबर नहीं होगा तो 4 समकोण सभी कोणों का योग नहीं होगा। अतः किसी भी प्रकार के चतुर्भुज की रचना नहीं होगी, नहीं बन सकता, चतुर्भुज नहीं बन सकता। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है एक कोण अधिक कोण है।
एक कोण अधिक कोण है। जैसे मान लीजिए यह हुआ, ये हुआ, अधिक कोण हो गया। हम लोगों ने एक भुजा ऐसे कर लिया, इसको ऐसे मिला लिया, मतलब यह क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो चतुर्भुज बन सकता है। क्योंकि एक अधिक कोण करके बनाया जा सकता है, जैसे ऊपर वाला चित्र है आपका। फिर है दो कोण अधिक कोण हों, ऐसा भी बन सकता है। कैसे, ये हो गया, ये हो गया हम लोगों का अधिक कोण, फिर ये हो गया अधिक कोण और इसको हम लोगों ने मिला दिया। तो देखने से स्पष्ट है यह अधिक कोण है, यह भी अधिक कोण है, दो न्यून कोण हो जाएंगे, बन जाएगा। तीसरा है बन जाएगा। चौथा क्या है आपका, एक कोण अधिक कोण है। एक कोण देखिए सी में एक कोण समकोण है, इसको मैं भूल गया था। सी में क्या है, एक कोण समकोण है, ये रहा और हम लोगों का ये रहा, एक कोण समकोण हो गया ये वाला। और फिर हम लोग चाहे इसको ऐसे करें और ऐसे मिला लें तब भी समकोण है, चाहे इसको हम लोग ऐसे करके और ऐसे मिला लेंगे तब भी समकोण है, बन जाएगा। दो कोण अधिक कोण है तो ये भी हो गया। दो कोण समकोण है, दो कोण समकोण है, ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक ये कोण समकोण हो गया, एक ये कोण समकोण हो गया और इसको मिला दिए हम लोग। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी बन जाएगा। विकर्ण परस्पर समकोण पर हों। देखिए अब जब चतुर्भुज की हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे तो दो विकर्ण कैसे समकोण होते हैं इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह बन सकता है, कैसे बनेगा, सीधा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यह देखिए, ये पहले तो मैं समकोण खींच दिया और फिर इन रेखाओं को ऐसे करके मिला दें, ठीक। यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश और ये भी 90, मतलब बन सकता है। अब फिर आगे देखें, हम लोगों को क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं उसको थोड़ा हम लोग देखें। इसको देखा जाए, क्या है, आयत। अब बना करके वही स्क्वायर से बताए हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, तमाम जो उदाहरण है उसको मैं आप लोगों को बताऊं। पहली बात क्या है, आयत। आयत क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण अथवा 90 अंश का हो। अब देखिए ये क्या है, ये यह और ये, मान लीजिए यह ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी सी डी। इसमें आयत में शर्त क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो। यदि यह 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर हो, यह 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये और
कि प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, यह आयत कहा जाएगा। फिर एक और आगे आएगा जिसको अभी मैं ये कर दे रहा हूँ, वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश अथवा एक समकोण का होता है। अब देखिए, वर्ग जो है एक प्रकार का आयत भी है। कैसे? जैसे यह भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये देखिए, यह भुजा बराबर यह भुजा, ये भुजा बराबर यह भुजा। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हो गई। फिर यहाँ पर यह 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश और ये 90 अंश। ठीक? तो वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत की विशेषता क्या होती है? आयत की विशेषता यह होती है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक? अब मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ लिए होंगे। अब वर्ग के विषय में इन्होंने बता दिया है। अब इन्होंने समांतर चतुर्भुज की इन्होंने पैरेललोग्राम को ये परिभाषित कर रहे हैं। चतुर्भुज के प्रकार में मैंने पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की चर्चा किया था। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। अब कहीं कहीं इसकी परिभाषा में समांतर चतुर्भुज में ये भी होता है कि कोण को छोड़ दीजिए, तो वहाँ वर्ग और आयत भी समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाते हैं। खैर, पहले यह समझिए कि समांतर चतुर्भुज वह बात की बात है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा आपकी ये है, दूसरी भुजा ये हुई, समांतर हो गई, और ये भुजा और ये भुजा, इसको थोड़ा यहाँ कर दिया जाए। ठीक? यह भुजा इसके समानांतर है, यह भुजा इसके समानांतर है, और कोई भी कोण समकोण न हो, वह समानांतर चतुर्भुज होता है। इस पर थोड़ा सा आगे चल करके मतलब ये होता है कि नहीं, वर्ग और आयत को भी कहा जाए, लेकिन वो बात की बात है, छोड़ दीजिए इस चीज़ को। और इसकी एक और विशेषता होती है, इसलिए कहा जाता है कि इसको नहीं कहना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर समकोण बनता है, और ये क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी
आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। मतलब यदि ये भुजा ऐसे है तो यह भुजा ऐसे है, ये हो गया और ये हो गया। यह भुजा बराबर यह भुजा बराबर यह भुजा बराबर यह भुजा, मतलब ABCD, मतलब AB बराबर DC बराबर AD बराबर BC। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे के समांतर हों। और अब और की बात मैं यहाँ पर इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि इसका कोई कोण 90 अंश का न हो। और एक चीज़ और है, अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के एक्सरसाइज में वो आएगा कि इसके भी विकर्ण, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज ही है, बस समांतर चतुर्भुज में यह है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी। समचतुर्भुज में यह है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर रहेंगी और एक दूसरे के समांतर रहेंगी और कोई कोण 90 अंश का नहीं होगा। इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह चीज़ आपके बाद की बात है, बाद में आपको पढ़ाया जाएगा कैसे और क्या करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चित्र बनाया है। अब इसको अब देखिए, जैसे है यहाँ पर अगले पृष्ठ पर है, चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं समांतर बराबर, सभी भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज, सम्मुख कोण बराबर। हाँ, एक चीज़ और देखिए, मैं भूल गया था, समचतुर्भुज में ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर यह कोण। अब मैं चाहूँगा कि उसको बना करके तब आप लोगों को समझाऊं। समचतुर्भुज में ये बराबर होता है सम्मुख कोण। अब जब चतुर्भुज की बात आएगी, अभी तो यहाँ पर एक ये उदाहरण दे रहे हैं। चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण बराबर और समांतर। तो ऐसे है। फिर इसको इन्होंने 1 2 3 1 1 2 3 में बांटा है इन्होंने। जैसे ये ऐसे है, ऐसे है और फिर ऐसे है। फिर क्या किए हैं, सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, ठीक। फिर सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। किताब में कर लीजिएगा, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ, देख लीजिएगा इसको। फिर सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर और विकर्ण विकर्ण। अब
इसको इन्होंने ऐसे किया, फिर इसको इन्होंने इसको बांटा, सम्मुख कोण बराबर, ये समांतर और बराबर, यहाँ पर समांतर कर रहे हैं, बराबर, फिर क्या है, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, यहाँ पर अच्छा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर, फिर सम्मुख कोण बराबर। अब इसको इन्होंने फिर बंटवारा किया है और यहाँ पर हाँ और नहीं कर रहे हैं। अब क्या है इसको पहले देखा जाए। पहला है समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद मान लीजिए ऐसे किया गया है, फिर विकर्ण जो है बराबर परस्पर लंब, ये बराबर और एक दूसरे पर लंब, ठीक, और समांतर बराबर हो गया, सभी भुजाएं बराबर, ठीक, फिर सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण बराबर और लंब। अब देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण सभी भुजाएं, यहाँ पर सभी भुजाएं यहाँ हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण बराबर और नहीं ऐसे करके, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हाँ ये नहीं, यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर सभी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। फिर है सम्मुख सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं, सभी, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं हम लोग लिख दें, लिखने में गलती हो गया है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। इसका हम लोगों को ये नहीं करना है, इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, फिर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, फिर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंब होते हैं। समांतर
समांतर चतुर्भुज में दो आमने सामने लंब नहीं होंगे। फिर क्या है? आयत। आयत, आयत में क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हर कोण 90 अंश का होता है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कुछ मैंने लिखने में गलती कर दिया है। सम्मुख भुजाएं, सभी भुजाएं और सम्मुख कोण, ये सभी भुजाएं, ये सभी भुजाएं हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? आयत के बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन लंब नहीं होते हैं, ये लंब नहीं होते हैं। फिर क्या है? वर्ग। वर्ग, सम्मुख कोण, प्रत्येक कोण बराबर होता है, हाँ। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे पर लंब होते हैं, वर्ग, वर्ग में। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हाँ। और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, नहीं की बात ही नहीं है। और दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। फिर है समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज देखिए, इसके विषय में हम लोग बाद में चल करके बहुत कुछ पढ़ेंगे। यह एक अभी ये है, सम्मुख कोण समलंब चतुर्भुज में बराबर होते हैं। फिर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण समलंब चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि बराबर हों। और विकर्ण, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये चीज़ें हैं। यह बात आप लोगों को आगे विस्तृत ढंग से पढ़ाई जाएगी। वैसे यह जो है हल्का हल्का आप लोग जान लीजिए। अब क्योंकि अलग अलग चल करके समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, समलंब की, समांतर के विकर्ण कैसे काटते हैं, क्या करते हैं, इस विषय में आप लोगों को विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा आगे चल करके। अब प्रश्नावली 5.7 है, 5.7। इसमें क्या है? सत्य टी आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यह सही है, सही है। टी बी
आयत क्या है ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। फिर है आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है प्रत्येक कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। यह भी टी है, ट्रू है। फिर सी क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। हाँ, एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग इसको न भूलने पाएँ। यह देखिए वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ। ठीक, ये भुजा बराबर यह भुजा बराबर यह भुजा बराबर ये भुजा। अब वर्ग के विकर्ण का मतलब एकदम बीचों बीच। ठीक, तो यह यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है हम लोगों का? 90 अंश का। जब इसके बीचों बीच खींचा जाएगा तो ये कितने का बन जाएगा? 45 अंश का। ठीक, वैसे ही यह भी 45 अंश का बनेगा, ये भी 45 अंश का बनेगा, ये भी 45 अंश का बनेगा। सारे कोण 45 अंश के बनेंगे। अब देखिए, केवल हम लोग इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज ADC। अब देखिए, इसमें यह कोण 45 अंश का, यह कोण 45 अंश का, तो यह स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। यह आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक, फिर समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। क्या होती हैं? समचतुर्भुज। सम माने बराबर, तो बराबर मतलब सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, इसीलिए उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। तो डी भी क्या है? यह भी टी है, सही है। डी भी क्या है? टी है, ट्रू है, सही है। फिर ई, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। जी नहीं, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज की हमारी परिभाषा यह है, ये रहा और ये रहा। अब यह हो गया और यह हो गया। बस इसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यह भुजा और यह भुजा आपस में समांतर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, इसलिए इसका नाम समांतर पड़ा। चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं हैं, तो ये क्या हो गया? ई फॉल्स है, एफ है। और एफ, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, समलंब देखिए, समलंब का मतलब यह है कि यह एक समलंब चतुर्भुज का उदाहरण है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों? समांतर हों, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों ऐसा कोई शर्त नहीं है, अतः यह फॉल्स है।
ठीक है, अभी यह शुरुआती क्रम है आप लोगों के लिए, बहुत घबराने की बात नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप जान जाएंगे चतुर्भुज के विषय में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि वर्ग भी एक प्रकार का विशेष आयत है। क्यों? क्योंकि आयत का शर्त है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो भाई ठीक है, ये भुजा यह इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, भले ही वो आपस में बराबर हो, उससे नहीं मतलब है, वह चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। इस प्रकार से वर्ग एक विशेष आयत है। फिर है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। हाँ, इसलिए कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समानांतर हैं, बराबर हैं, अतः वह एक प्रकार से क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। फिर है सी, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। हाँ, समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। वर्ग में भी यही है, चारों भुजाएं बराबर है, भले ही उसकी चारों कोण 90 अंश के हों। फिर है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। भाई है ही, ये सभी जो है चतुर्भुज के प्रकार हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समबाहु समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, क्या है, सब एक प्रकार से चतुर्भुज के प्रकार हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, एक समकोण पर काटते हैं। और वर्ग के भी चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और उनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। और एक क्या है, तीसरा, एक बहुभुज सब सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। समचतुर्भुज क्या है? वर्ग है। अरे भाई, ये हम लोगों का वर्ग है, ABCD, ये भुजा बराबर ये, बराबर ये और ये कोण क्या है, 90 अंश का है। तो समचतुर्भुज हम देख करके भी बता सकते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हों, कोण की तो बात छोड़ दीजिए। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। अब अगले क्लास में अगला देखा जाएगा क्या पढ़ना है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह कारवां आगे बढ़े। धन्यवाद।